अगर आप भी बीए फॉरेन लैंग्वेज एएमयू की तैयारी पुराने पैटर्न पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के मेरी बात सुन लीजिएगा। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मेहनत आप कितनी कर रहे हैं, सवाल ये है क्या आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। पैटर्न बदल गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए फॉरेन लैंग्वेज एंट्रेंस का पैटर्न बदल गया। अभी भी बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक्स पुरानी पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सही है पुराने पैटर्न पे तैयारी करना? क्योंकि जब पैटर्न बदलता है तो क्वेश्चंस के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजी भी बदलती है। तो जब आप पुराने पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो कैसे हो पाएगा सिलेक्शन? थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीए फॉरेन लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी पे मैं बात करूंगी, और साथ जो पैटर्न बदला है वो आखिर अब क्या है और पुराना पैटर्न क्या था। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपका और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि न्यू पैटर्न, तो क्या है न्यू पैटर्न? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए फॉरेन लैंग्वेज का अब पैटर्न क्या है, साथ में सीयूटी और एमयू कौन कराता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कौन करा रहा है, सीयूटी करा रहा है या फिर एमयू करा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। क्लियर? तो जो बच्चे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए फॉरेन लैंग्वेज करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी है इस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले आप इस स्लाइड पे गौर करिए। इस स्लाइड पे आपको सिलेबस नजर आ रहा है, सिलेबस नजर आ रहा होगा, और ये जो सिलेबस है इंग्लिश, यहां पर गौर करिएगा, इन मार्क्स पे गौर करिएगा। अभी सीयूटी करा रहा है या फिर एमयू करा रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है इस पर मैं आऊंगी। बहरहाल मैं सिलेबस पे बात कर रही हूँ, पैटर्न पे बात कर रही हूँ कि क्या बदला। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कंपोजिशन, ग्रामर, कंप्रीहेंशन जो भी आता है, ये 60 नंबर का यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स यहाँ पर 20 नंबर का दिखा रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चर, अलीगढ़ मूवमेंट यहाँ पर 10 नंबर का दिखा रहा है। रीजनिंग इंटेलिजेंस यहाँ पर 10 नंबर का है। कुल मिला के 100 हो जाता है। कुल मिला के कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। ये जो पैटर्न है, मैं कौन सा पैटर्न दिखा रही हूँ? 2025 का। 2025 में एमयू ने अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया, गाइड टू एडमिशन जारी किया, तो उसमें साफ मेंशन था बीए फॉरेन लैंग्वेज का सिलेबस। बीए फॉरेन लैंग्वेज के सिलेबस में 60 नंबर का इंग्लिश, मैं अलग से लिख देती हूँ, 60 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का यहाँ पर कहना चाहिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, और यहाँ पर 10 नंबर का रीजनिंग, और यहाँ पर 10 नंबर का इंडो इस्लामिक। ठीक है, इंडो इस्लामिक। ये हमारा सिलेबस था 2025 से पहले। कहानी बदल गई, पैटर्न बदल गया, सवाल पूछने का तरीका बदल गया, सवाल पूछने का एरिया बदल गया 2026 में। कब? 2026 का प्रोस्पेक्टस आता है, और 2026 में साफ इन्होंने मेंशन किया कि अब हम इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर का पूछेंगे। कितने नंबर का? 25 नंबर का पूछेंगे इंग्लिश। उसके बाद में इंडो इस्लामिक यहाँ पर 25 का, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड 50 का। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा क्या बदला। इंग्लिश 25 का, इंडो इस्लामिक 25 का। यहाँ पर जो 60 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही थी वो अब 25 की हो गई। इंडो इस्लामिक जो यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जा रहा था वो अब 10 नंबर का हो गया। यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड करके इन्होंने दिया, जनरल अवेयरनेस करके दिया, जो कि और रीजनिंग वगैरह सब इसमें डाल दिया है ना, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर ये जरूर डाउट था कि 50 नंबर में रीजनिंग कितना आएगा, जनरल अवेयरनेस कितना आएगा, करंट अफेयर्स कितना आएगा, क्योंकि इन्होंने एक ही साथ मर्ज करके दे दिया 50 नंबर। जबकि इससे पहले का डिवीजन अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर का रीजनिंग अलग से था और 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस था, 60 नंबर की इंग्लिश थी, 10 नंबर का इंडो इस्लामिक था। यहाँ पर ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि 25 नंबर का इंग्लिश पूछेंगे, 25 नंबर का इंडो इस्लामिक पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं था, यहाँ पर ये मिस्ट्री बन गया था जब प्रोस्पेक्टस आया कि 50 नंबर में कितना रीजनिंग होगा और कितना जनरल अवेयरनेस होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो डिवीजन देखने को मिला जब पेपर हुआ, तो यहाँ पर 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स देखने को मिला। ठीक है, और इसको हम
स्टैटिक जी के भी नाम दे सकते हैं, है ना, स्टैटिक जी के, ये 40 नंबर का देखने को मिला, जबकि यहाँ पर जो रीजनिंग था वो 10 नंबर का ही देखने को मिला। कुल मिला के जो 20 नंबर का जीएस था वो 40 का हो गया। तो जो पहले 20 नंबर का पूछा जा रहा था अब 40 का पूछ रहा है, तो एरिया तो बढ़ता है ना। तो पुराने पैटर्न पे आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, जो 20 का था वो 40 का हो गया, तो पैटर्न तो बदलना पड़ेगा, आपको भी तो अपनी तैयारी का पैटर्न बदलना पड़ेगा। चलो ठीक है। एक और यहाँ पर जो 25 नंबर की इंग्लिश अब पूछी जा रही है वो पहले 60 नंबर की थी। तो सारे टीचर फोकस कराते थे बच्चों को कि आप इंग्लिश पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है क्वेश्चन पूछने का। अगर आपको करंट एजुकेशनल अगर आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज में तैयारी करनी है, बीए फॉरेन लैंग्वेज की बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन चाहिए एमयू में, तो 60 नंबर की इंग्लिश को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना। लेकिन अब कहानी बदल गई, अब ये 25 नंबर की आ रही है। तो इसके साथ साथ अब एक चीज और, जो 10 नंबर का था वो 25 का हो गया, तो कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ गया इंडो इस्लामिक का। एक ऐसा यूनिट जहां पर तो फिर भी डबल हुआ है, ये डबल से भी मतलब या 150% इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला, है ना। जो पहले 10 नंबर का था अब वो 25 का हो गया है। तो वेटेज अगर मैं बात करूं ना सीधा सीधा, तो इंडो इस्लामिक आपको पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तो पैटर्न आपका जो है वो ये बदल गया है, सवाल पूछने का एरिया बदल गया, है ना। अब ये जो प्रोस्पेक्टस की कटिंग है वो इस बार की है, और ये जो प्रोस्पेक्टस की कटिंग है वो लास्ट टाइम की है। तो 60 ये मार्क्स का इंग्लिश था, जो कि अब सीधा सीधा 25 का हो गया है। जो यहाँ 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस था वो 40 का हो गया है। उसके बाद इंडो इस्लामिक जो 10 का था 25 का हो गया है, और जो रीजनिंग 10 का था वो 10 का ही है। तो कुल मिला के जो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी पहले थी वो आज भी रहेगी, लेकिन इन तीनों को कवर करने का एरिया जो है वो बदल गया है, तो स्ट्रेटेजी भी आपकी बदल जाएगी। यहाँ पर इंडो इस्लामिक पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इंडो इस्लामिक के साथ साथ आपको जीएस पे भी फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश पे फोकस करने वाले बच्चे, 100% अपना इंग्लिश में देने वाले बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा आप शिफ्ट कर जाइएगा बाकी यूनिट पे भी। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा खुद का कोचिंग का बना हुआ था। तो यहाँ पर BFL जो कि 60 नंबर का था क्लियर, यहाँ पर मेंशन है कि ये कितने का हो गया है, 25 का हो गया है। जो इंडो इस्लामिक 10 का था वो अब 25 का हो गया है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो कि 20 नंबर का था वो अब 40 का हो गया है, और यहाँ पर रीजनिंग 10 नंबर की हो गई है। अब जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो ये न्यू पैटर्न है, ये न्यू पैटर्न है, और ये ओल्ड पैटर्न है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो, एक तो ये आपको समझ में आ गई, तो जाहिर सी बात है अब आपका तरीका यहाँ पर तैयारी करने का बदल जाएगा। अब आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे, इंग्लिश के साथ साथ इंडो इस्लामिक पे, इंडो इस्लामिक के साथ साथ जनरल अवेयरनेस पे। चलो ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर एक चीज और दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, इस पे आइए। एलिजिबिलिटी देखिए, अपना आपका 12th होना चाहिए, है ना। 50% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए, या फिर आपने ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हासिल किया हो 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। सीट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फ्रेंच में 20, जर्मन में 20, स्पेनिश में 20। लैंग्वेज है ये फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जो कि 20 है। अब यहाँ पर ये 5-5 सीट और अलग दे रखे हैं। अब इसकी क्या कहानी है, 5-5-5 अलग से दे रखे हैं, और इस पे एक मार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पर आप आएंगे तो सीट्स आर मार्क्ड अंडर सेल्फ फाइनेंस। यहाँ अगर फ्रेंच में कोई बच्चा नंबर उसके कम आते हैं तो उसे ऑफर किया जाएगा सेल्फ फाइनेंस में वो एडमिशन ले सकता है, फीस रहती है। जर्मन में 5 सीट है और स्पेनिश में 5 सीट है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये जो है ऑप्शन मिलेगा, तो आप बिल्कुल इसके लिए अगर आपके नंबर कम है और आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस में जा सकते हैं। तो सेकंड मैंने ये बोला कि अब आप सेल्फ फाइनेंस के जरिए भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एक चेंज यहाँ पर देखने को मिला, एक चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिला। आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर। चलो
इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन भी रहते हैं कि कहाँ आप जो है अपना पेपर दे सकते हैं। ये 3 ऐसी लैंग्वेज जिसका टेस्ट एमयू कराता है। क्या कराता है? एमयू कराता है इसका टेस्ट। किसका टेस्ट? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये 3 लैंग्वेज हैं जिसका एडमिशन एमयू में होगा और जिसका जो टेस्ट है वो भी एमयू ही लेगा। ठीक है, इसका टेस्ट एमयू लेगा, इसका एडमिशन एमयू में ही होगा। हालांकि जो सीयूटी कराएगा उसका एडमिशन भी एमयू में होगा, लेकिन उसका टेस्ट एमयू नहीं कराएगा क्योंकि उसे सीयूटी कराएगा। अब सीयूटी कौन कौन सी लैंग्वेज करा रहा है? पहले एमयू ही सारी लैंग्वेज का टेस्ट कराता था। सारी लैंग्वेज में जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें जो जितनी भी लैंग्वेज हैं जिसमें ग्रेजुएशन होता है उन सब का टेस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही कराती थी। ठीक है, लेकिन ये अब कुछ लैंग्वेज का एमयू कराता है और कुछ लैंग्वेज का सीयूटी के अंडर चला गया है। सीयूटी कौन कौन सा कराता है? तो ये 3 लैंग्वेज आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एमयू करा रहा है। पैटर्न इसका एग्जाम का ये है जो यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा चाइनीज, रशियन, इंटरनेशनल स्टडीज, जिसकी सीट इंटरनेशनल स्टडीज की जो 5 सीट फाइनेंस की है, सेल्फ फाइनेंस की, वो इसमें नहीं है ना। तो एक ऐसा अगर हम जो बात करें फॉरेन लैंग्वेज में तो इंटरनेशनल स्टडीज है जिसमें सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन नहीं है। रशियन में भी 5 सीट सेल्फ फाइनेंस में है, चाइनीज में भी 5 सीट सेल्फ फाइनेंस में है। उसके बाद में जो 20 नंबर की यहाँ पर सीट है, 20 ये सीट है, इसका जो एडमिशन होगा, हालांकि ये सबका ही जो एडमिशन होगा 50 सीट का, वो कराएगा CUET। कौन कराएगा? CUET, जो कि NTA कराता है ना। कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जो NTA कराता है, वो 3 लैंग्वेज का कौन कराएगा? CUET, NTA। इसका सिलेबस क्या होगा? इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड। तो आपका ये प्रोसेस क्या होगा? एडमिशन, मान लो कि कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाह रहा है चाइनीज में, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? तो क्या रहेगा उसका? जो बच्चा चाहता है कि उसे चाइनीज से BA फॉरेन लैंग्वेज करना है एमयू में, या फिर उसे रशियन से या फिर इंटरनेशनल स्टडीज से एमयू में सीट हासिल करनी है, तो उसका तरीका क्या होगा? देखो, यहाँ पर 2 फॉर्म फिल करने होते हैं बच्चे को। क्या करने होते हैं? 2 फॉर्म फिल करने होते हैं। पहला तो वो CUT का करेगा, है ना। CUET जब फॉर्म निकालेगा तो CUT का फॉर्म फिल करना होगा। फिर जब एमयू के फॉर्म आउट होंगे, क्या होंगे? एमयू के फॉर्म आउट होंगे, तो CUT का जब उसने फॉर्म फिल किया होगा तो एक आईडी जनरेट होगी। यहाँ पर क्या होगी? एक आईडी उसको मिलेगी। इस आईडी को फिल करके वो एमयू का फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? एमयू का फॉर्म फिल करेगा। उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा तो वो यहाँ पर अपना क्या करेगा? एडमिशन हासिल करेगा, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो। समझ में आई बात? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप इस लैंग्वेज से BA फॉरेन लैंग्वेज करने की सोच रहे हैं, जो कि लैंग्वेज है फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। क्या है? फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, वो है एमयू। एमयू का फॉर्म फिल करना है और ये जो नंबर है, ये जो सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना है। इस सिलेबस में इंग्लिश, इंडो इस्लामिक, जनरल एप्टीट्यूड में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग। क्लियर? ये 100 मार्क्स का है और इसको आपको पास करना पड़ेगा, सेलेक्ट होना पड़ेगा, तो आपको सीट मिल जाएगी। थोड़े से कम नंबर आ गए, पैसा लगा दें अब्बा का, और यहाँ पर 5-5 सीट है सेल्फ फाइनेंस में, आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अब किसी बच्चे का मन है नहीं जी, मैं उनको तो चाइनीज पढ़नी है। क्या पढ़ना है? चाइनीज, है ना, छोटी छोटी आंखों वालों का भाषा पढ़नी है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चाइनीज के लिए, रशियन के लिए या फिर इंटरनेशनल स्टडीज के लिए उसको गुजरना पड़ेगा 2 फॉर्म से। किससे? 2 फॉर्म से उसको गुजरना पड़ेगा। पहला CUT और दूसरा एमयू। उसका डबल खर्चा है यहाँ पर, डबल खर्चा। पहले तो एमयू का ही भर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका डबल खर्च है। CUT का भी फॉर्म फिल करना है, इसमें भी फीस देनी है। एमयू का भी करना है, इसमें भी फीस देनी है। CUT का भरते टाइम उसको आईडी मिलेगी और आईडी को इसमें फिल करके एमयू का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। टेस्ट कौन कराएगा? इसका टेस्ट कराएगा NTA, CUT। क्लियर? एमयू का कोई लेना देना इसका नहीं है। फिर जब बच्चे ने इसका फॉर्म फिल किया होगा एमयू का, तो यहाँ एमयू इसको सीट ऑफर करेगा। अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं
और वो सिलेक्टेड हुआ है, सिलेक्टेड लिस्ट में आया है या चांस मेमो में आया, तो जो भी है वो एएमयू उसको सीट ऑफर करेगा और वो यहाँ पर पढ़ सकता है। कम नंबर रह गए, फिर से फाइनेंस का ऑप्शन, लेकिन इंटरनेशनल स्टडीज में कोई सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन नहीं है। एक ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। आपकी एलिजिबिलिटी 1 जुलाई से 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल से सिलेक्शन तक पहुंचे और उसकी वजह क्या थी, मैंने शुरू में ही बोला, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं सवाल ये नहीं है, क्या आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये सवाल। तो अगर आप पहले ही साल में सिलेक्शन चाहते हैं, अपने इस हालात से, स्ट्रगल से निकल के अगर सिलेक्शन तक पहुंचना चाह रहे हैं, बाबे सैयद पे पिक्चर लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक बैच आया, बड़ा ही शानदार बैच है, विस्ता बैच। क्या है? विस्ता बैच। रिजल्ट अभी हम दिखा देंगे। इसका नाम है विस्ता। नई भाषा, नए अवसर, नई उड़ान। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। हमारा बैच 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 6 अगस्त से। कुछ बच्चों के सवाल रहते हैं, क्या यूट्यूब पे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यूट्यूब पे इसकी क्लासेस बिल्कुल भी नहीं होंगी। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास होगी। और डेमो क्लास आपको आज फरीद सर की देखने को मिल गई है ना, फरीद सर ने करा दी है। और बाकी इंग्लिश की है कल, उसके बाद रीजनिंग की है जो कि पूछी जाती है, और उसके बाद ज्योग्राफी की मेरी है ना, उसके बाद हिस्ट्री की है मैम की। तो ये सब आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें डेमो क्लास देखने को मिलेंगी। अब डेमो क्लास आपको कहाँ मिलेंगी, इसके लिए आपको आल्यूरिंग शिक्षा द्वार का जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जैसे करेंगे, एक छोटी सी बेल आइकन आती है, उसका आइकन आता है, आप उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे ही हम लाइव आएंगे आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन, है ना, आप आ जाइएगा लाइव। यूट्यूब पे जो डेमो क्लास है उसको कोई चार्ज नहीं है ना, फ्री है। तो आप आइएगा, और अगर आपका ड्रीम है एएमयू तो थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, हमसे सवाल करिएगा कि कैसे एएमयू का एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए बुक्स कौन सी जरूरी है, क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, सवाल मैंने बता दिए, कर लीजिएगा, है ना। तो ये सब क्या है, हमारा बैच है जो कि 6 अगस्त से इसकी क्लासेस एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन मतलब आप जो शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, उस पे हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम भी वही है जो यूट्यूब का है, एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा। ये लोगो नजर आएगा। बिल्कुल। तरीका क्या होगा बैच से जुड़ने का, पहले आप डेमो कर लीजिए, आपका मन करे बिल्कुल आप बैच में आइएगा। तो मेरा नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं और लिख देती हूँ, 6395340524। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और हम आपको ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, आपका कोर्स भी एक्टिवेट कर देंगे, और आपसे एड्रेस भी मांग लेंगे, आपके घर बुक्स पहुंचाने का काम भी हम कर देंगे। क्लियर। फीस जो इसकी रहने वाली है ज्यादा नहीं है, 4999 है ना, 4999 है। और इस 4999 में क्वालिटी तो देंगे ही देंगे, ये मत समझिएगा फीस बहुत कम है तो क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ कोचिंग वाले 50,000 भी चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इतना भी सिलेबस नहीं है कि आप 50,000 दें, है ना। तो यहाँ पर 4999 है। 4999 में आपके बुक्स भी है, लाइव क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस भी है, और वीकली टेस्ट भी हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी है जो कि लास्ट में आएगी। चलिए, तो विस्ता बैच में फरीद सर, ये सब टीचर्स के डेमो आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे। हाँ, आप बोलेंगे कि मैम हम कैसे यकीन कर लें कि आपका रिजल्ट रहता है, तो बीए ऑनर्स में हमारा रैंक 1 रहा और 193 रैंक भी रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बीए का जो मेंशन है ना, तो बीए और बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीए ऑनर्स और बीए एफएल, इसका एक ही पैटर्न हो गया है। पहले बीए का पेपर अलग होता था, बीएफएल का पेपर अलग होता था, लेकिन 2026 में इन्होंने एक ही पेपर कराया दोनों का। तो इस बार नहीं पता पेपर 1 होगा या पेपर 2 होंगे। पिछली बार तो इन्होंने पेपर 1 कराया, उससे पिछली बार जब से बीए फॉरेन लैंग्वेज आया है, बीए ऑनर्स से पेपर अलग होता था, बीए एफएल का, लेकिन 2026 में इन्होंने पहली बार दोनों का एक ही पेपर कराया। तो इस बार नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हम जो लेके चलेंगे इस बैच में, वो हम 2026 से पहले 2025, है ना, 2025 में जो पैटर्न होता था इसका बीए फॉरेन लैंग्वेज का, वह जो खास
कोई क्वेश्चन रहते थे जो बीए ऑनर्स में नहीं पूछे जाते, उसको तो टारगेट करेंगे ही करेंगे, बाकी बीए ऑनर्स को भी टारगेट करके पढ़ाएंगे। बीए ऑनर्स का सिलेबस जो पहले था और जो अब है, बीएफएल का जो पहले था और जो अब है, उन सबको मिला के आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि अगर ये पेपर अलग कराएं और बीएफएल का पुराना पैटर्न फॉलो करें तब भी आप क्वालिफाई कर जाएं, और अगर ये वाला पैटर्न फॉलो करें तब भी आप क्वालिफाई कर जाएं। क्लियर? तो हमारी रैंक 1 रही है बीए में, और ये कुछ लास्ट ईयर के रिजल्ट हमारे बीए ऑनर्स में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और इस पैटर्न पे खास फोकस रखिएगा, क्योंकि जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये पुराना पैटर्न ये न्यू पैटर्न। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी मतलब एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस चैनल पे आपको बहुत ही शानदार सीरीज देखने को मिलेगी जल्दी, जिसका नाम होगा टारगेट पीवाईक्यूज टारगेट सीरीज। उसमें क्या होगा, उसमें हम जैसे बीए ऑनर्स है 2013 से लेकर 2026 तक का वन शॉट के रूप में सारे के सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज भी, ईयर वाइज भी, है ना। तो एक ही वीडियो को प्ले करें और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, तो वो देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड में काम चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर एमयू ड्रीम है आपका तो, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। कोई कमेंट है आपका बीए फॉरेन लैंग्वेज को लेके तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।